वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माँ के क्रांतिकारी अब यह प्रण कर चुके थे कि अखंड भारत की आज़ादी के लिए निरंतर ब्रिटिश हुकूमत से संघर्षरत रहकर उन पर दबाव बनाकर ही भारत को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति दिलाकर भारत को आज़ाद करना है। नाना साहब की सेना, पेशवा सेना के प्रमुख प्रधान सेनापति तात्या टोपे छापामार युद्ध के आखिरी निपुण मराठा योद्धा थे। वीर तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलेकर था और इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवले गांव में सन 1813-14 के आसपास रुक्मिणी बाई की कोख से हुआ। इनके पिता एक ज्ञानी पुरुष थे जिनका नाम पांडुरंग था। तात्या आपका उपनाम था, यानी मराठी में तात्या का अर्थ स्नेह अथवा अनुराग। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने तात्या टोपे को एक खूबसूरत बेशकीमती टोपी उपहार स्वरूप दी थी और आपका नाम तात्या टोपी पड़ गया। बाद में तात्या टोपे आपका प्रचलित नाम हो गया। तात्या टोपे का बचपन बिठूर में नाना साहब, बाबा भट्ट और रानी लक्ष्मीबाई के सानिध्य में बीता। यह सब साथ पढ़ते, खेलते, शस्त्र विद्या, तीरंदाजी, घुड़सवारी सीखते थे। नाना साहब पेशवा ने तात्या टोपे को अपने दरबार में प्रधान लिपिक के रूप में नियुक्त किया। नाना साहब व तात्या टोपे का बचपन साथ में व्यतीत हुआ था, इसलिए दोनों में काफ़ी घनिष्ठता थी। अतः हर पहलू पर नाना साहब तात्या टोपे से सलाह मशविरा करते थे। तात्या टोपे भी पूरे समर्पण भाव से नाना साहब पेशवा के हित के लिए सोचते विचारते थे। नाना साहब ने समय की नज़ाकत व तात्या टोपे की योग्यता को देखते हुए उन्हें सेना का प्रमुख बना दिया। 8 अप्रैल सन 1857 को शहीद मंगल पांडे के पवित्र बलिदान के बाद 10 मई को मेरठ छावनी में भी भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। 11 मई को दिल्ली को भी अपने अधीन कर लिया। नाना साहब पेशवा की हार व उनके कानपुर छोड़ने से अब ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने की सारी जिम्मेदारी तात्या टोपे पर आ गई। तात्या टोपे ने नए रंगरूटों के साथ लगभग 4000 की सेना गठित कर 16 अगस्त को कानपुर में ब्रिटिश सेना से संघर्ष किया, परंतु पराजय का मुंह देखना पड़ा। तात्या टोपे ने कालपी को जा घेरा। अपने अधीन करने के पश्चात पुनः कानपुर को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से खूनी संघर्ष में 26 नवंबर को विजय प्राप्त की और कानपुर शहर पर नियंत्रण कर लिया। परंतु तात्या टोपे की इस अभूतपूर्व विजय से ब्रिटिश हुकूमत सख्ती में आ गई एवं उस वक्त ब्रिटिश सेना के प्रमुख कैंपबेल लखनऊ से भारी भरकम ब्रिटिश सेना के साथ कानपुर पहुंच गए और तात्या टोपे के साथ 9 दिसंबर को संघर्ष शुरू हो गया। तात्या टोपे पराजित हुए। तात्या टोपे का कानपुर के लिए यह आखिरी संघर्ष था, परंतु वह हतोत्साहित नहीं हुए। कालपी पहुंचकर झांसी के किले को ब्रिटिश सेना से मुक्त कराने की रणनीति बनाने लगे। लगभग 20,000 सेना के साथ झांसी की ओर रवाना हो गए, परंतु ब्रिटिश सेना ने झांसी से पहले ही हमला बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ, परंतु तात्या टोपे को पराजय का मुंह पुनः देखना पड़ा। लगातार हो रही पराजय से तात्या टोपे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। आत्मबल के धनी पुनः ब्रिटिश सेना से अगले संघर्ष के लिए सेना को संगठित करने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते थे और ब्रिटिश सेना से पुनः नए रंगरूटों के साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते थे। तात्या टोपे और ब्रिटिश सेना में 22 जून को रतलाम जिले के जावरा अलीपुर में आखिरी संघर्ष हुआ। ब्रिटिश सेना ने तात्या टोपे को चारों ओर से घेर लिया। तात्या टोपे ने पराजय नहीं स्वीकार की और जंगल में प्रवेश कर गए। पुनः तात्या टोपे ने नए रंगरूटों व शस्त्रों की कमी से अनुभवी व आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित ब्रिटिश सेना से लगातार मोर्चा लेते रहे। यद्यपि सेना कौशल में पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं थे, परंतु फिर भी तात्या टोपे उत्कृष्ट संगठन प्रतिभा के धनी थे। जहां एक ओर जन सामान्य जमींदारों व दूसरी ओर आदिवासी जनजाति को भी कम समय में संगठित करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी और वह छापामार युद्ध से ब्रिटिश सेना की नींद हराम किए रहते थे। तात्या टोपे लगातार संघर्ष के लिए प्रयत्नशील रहे और इस बीच मध्य भारत, राजपुताना राज्यों व नर्मदा नदी को भी 2 बार पार कर जन सामान्य को ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष के लिए प्रेरित करते रहे। इस प्रकार वीर तात्या टोपे ने 150 मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से लोहा लिया। 22 जून 1858 से 9 अप्रैल 1859 लगभग इन 9 महीनों में अभूतपूर्व भारत का भ्रमण किया। एक बार तो मन में विचार आने से ही बदन सिहर उठता है कि वीर तात्या टोपे आखिर किस मिट्टी के बने थे, कितनी सहन शक्ति और उनका आत्मबल
कि कैसा था कि बिना थके हारे उन्होंने भारत भूमि के 42,24,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भ्रमण किया और अनुभवी ब्रिटिश सेना के 3 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल भारी सेना के साथ भी उन तक नहीं पहुंच पाए और थक हार कर बैठ गए। परंतु अत्यंत दुखद कि उनके मित्र मान सिंह ने, जिसे कि ब्रिटिश सेना ने लालच देकर अपने साथ मिला लिया था, 9 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को सोते हुए ब्रिटिश सेना के पकड़वा दिया। वीर तात्या टोपे को जब फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने फिरंगियों को 2 टूक कहा, आज आप मुझे फांसी पर लटका सकते हैं, आप मेरे जैसे लोगों को फांसी पर लटका सकते हैं, परंतु मेरे स्थान पर हजारों क्रांतिकारी उत्पन्न होकर कभी भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होने देंगे। यह कहते हुए 14 अप्रैल सन 1859 को वीर तात्या टोपे शिवपुरी में फांसी के फंदे पे झूल गए और हमेशा के लिए अमर हो गए। परंतु कुछ इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत तात्या टोपे तक कभी पहुंच ही नहीं पाई और वह सन 1862 तक जीवित थे। परंतु एक बात तो सत्य है, वीर तात्या टोपे भारतीय जनमानस के घर घर में दिव्य चरित्र के रूप में बस गए। एक ऐसा राष्ट्रीय व्यक्तित्व जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने को समर्पित कर दिया। शत शत नमन करते हैं स्वतंत्रता सेनानी वीर तात्या टोपे जी को। ब्रज भाषा के कवि हरिफूल जी की कविता जो उन्होंने तात्या टोपे को समर्पित की थी, प्रस्तुत हैं उनकी कविता की कुछ पंक्तियां। हाथ में नगन खड़ग मरबे को एक पग, तन मन देश को समर्पित कीनो है, आगे बढ़ पीछे हट धाई को मिचका करी, आगे बढ़ी पीछे हटी धाई को मिचका करी, टूक टूक छिन में विड्ढम दल कीनो है, यानी जनरल विड्ढम जिसको उन्होंने पछाड़ दिया था। सौंधिया सो औघड़ हरामखोर और नाही, सौंधिया सो औघड़ हरामखोर और नाही, मिली गो फिरंगिया ते सांस घात दीनो है, मने हरि फूल धनी तांतिया से वीर तैने, मने हरि फूल धनी तांतिया से वीर तैने, शीस को उतार कैसो जस जग लीनो है, मने हरि फूल धनी तांतिया से वीर तैने, मनी हरि फूल धनी तांतिया से वीर तैने, शीस को उतार के सुजस जग लीनो है, शीस को उतार के सुजस जग लीनो है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। और मेरा आपसे विनम्र अनुरोध निवेदन है कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मेरी मदद भी करें। मैं आपका आभारी रहूंगा और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें। जय हिंद।